हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज के हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं घन और घनाभ का संपूर्ण प्रश्न कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे घन और घनाभ का संपूर्ण प्रश्न। इससे संबंधित जिसका आयतन हमने इससे पहले वीडियो में बताया था। यदि आपको घन और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, तो वहां आपको घन और घनाभ का आयतन मिल जाएगा। किस तरह से निकालते हैं तो यहाँ देखेंगे घन और घनाभ का संपूर्ण प्रश्न किस तरह से हम निकालते हैं, उसका निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या उसका फार्मूला है, आज की वीडियो में देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर घन और घनाभ आपके सामने है। घन और घनाभ दोनों में, ये पहले भी बताया था और यहां भी दोनों में अंतर देख लेंगे क्या है। इसमें घन में क्या है और घनाभ में पहले देख लीजिए इसका क्या है। इसमें फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसमें भी 6 फलक और इसमें भी 6 फलक होते हैं, ठीक है जी। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष 8 शीर्ष होते हैं। और कोर कितनी होती है, कोरे होती हैं 12। जैसे फलक है तो फलक ये भाग होता है, ये इस तरह का जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, चौकोर भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, उसका फलक है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे बोर्ड का भाग दिखाई देता है इस तरह से। जैसे ये है, ये एक इसका आयताकार है, तो ये क्या हो गया, एक फलक ये हो गया, एक इसके पीछे, एक इधर और एक ऊपर एक नीचे। इस तरह से 6 फलक इसके होते हैं। इसका फलक क्या होता है, वर्ग के आकार का होता है। आप वर्ग जानते हैं, तो ये वर्ग के आकार का होता है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर, ये भुजा और ये इस तरह से चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस तरह से। अब इसमें शीर्ष ये कोने जो होते हैं, ये कोने इसमें 8 होते हैं। और ये कोर, जो कोर होती है, ये जो कोर होती है, ये जैसे ईंट है इसका उदाहरण है, संदूक है, सेफ है, ये इस तरह के इसका उदाहरण होते हैं। और घन में जो उदाहरण होता है आपने देखा होगा, लूडो का पासा एकमात्र उदाहरण है इस तरह से। तो ये कोर होती है इस तरह से, ये इस तरह से जो कोर 12 इसमें और 12 इसमें होती है। अंतर क्या है, इसके फलक वर्गाकार होते हैं और इसके आयताकार होते हैं। अब हमें इसमें यहाँ बात करते हैं क्या निकालना है, इसका संपूर्ण प्रश्न। इसका संपूर्ण प्रश्न कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें जैसे 6 फलक हैं तो पूरे 6 का चारों तरफ का उसका प्रश्न क्या होगा, उसका संपूर्ण प्रश्न। जैसे इसमें भी है, इसके चारों तरफ ढकना है इसको, तो वो कैसे उसका प्रश्न होगा, आवरण उसका इस तरह से। उसका फार्मूला क्या लगेगा, देखिए घन का फार्मूला, अगर हम घन का संपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं तो यहां क्या आ जाएगा, संपूर्ण प्रश्न क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² इस तरह से आएगा। 6 इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका हमारा एक फलक है ये वर्ग के आकार का है, ये वर्ग का है इस तरह से। यदि हम इसका वर्ग करेंगे, इसका मान लिया कोई सा भी वर्ग मान लीजिए, इसका एक भुजा है, ये भुजा और ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो जो भी इसकी भुजा होगी हम उसका वर्ग करेंगे तो एक फलक का प्रश्न आ जाएगा, एक वर्ग फलक का प्रश्न। अब उसे 6 से गुणा कर देंगे तो 6 फलक का प्रश्न निकल करके आ जाएगा। इसलिए यहाँ 6 का प्रयोग किया गया है, एक स्क्वायर। मान लिया इसकी कोई आप भुजा मान लीजिए, हमने इसकी एक भुजा मानी, क्या ध्यान दीजिए, अगर हम उसकी भुजा मानते हैं, मान लीजिए ये जो भुजा की लंबाई है ये क्या है, 18 सेमी। क्या है ये भुजा, इसकी एक भुजा है 18 सेमी। तो इसकी सभी भुजाएं 18 की होंगी। वर्ग है, वर्ग यानी कि घन है, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा 18 स्क्वायर। इस प्रकार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 6 गुणा 18 गुणा 18, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम इन तीनों की गुणा कर देंगे तो 18 जैसे यहाँ स्क्वायर है, तो हमने 18 ये वर्ग बताया था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग बनाना, तो ये आपको ध्यान होगा, तो हमें वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग याद है तो आप तुरंत इसका हल कर सकते हैं। अब इसकी गुणा 6 गुणा 18 गुणा 18 इनकी गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, घन का संपूर्ण प्रश्न निकल करके आ जाएगा। इनकी गुणा क्या बैठती है, गुणा कर लीजिए इसे, यहां से भी कर लीजिए, कितना
अब 18 का पाड़ा पढ़िए, 18 का 6 बार, 18 छक्का 108 हो जाएंगे, और 108 को फिर आप 18 से गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा 1900, कितना आएगा 1994। और संपूर्ण प्रश्न निकलता है, यहां सेंटीमीटर है, वर्ग सेमी में, संपूर्ण प्रश्न भी वर्ग इकाई में निकलता है, तो यहां वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहां क्या जाएगा, इस तरह से संपूर्ण प्रश्न निकलता है, तो इसका संपूर्ण प्रश्न आ जाएगा 1994 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं घनाभ। घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालने का फार्मूला क्या है। घनाभ का देखिए, घनाभ का संपूर्ण प्रश्न का क्या फार्मूला है। संपूर्ण प्रश्न किसका, घनाभ का। अब घनाभ का संपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं तो इसका फार्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में, यहां आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, ये प्लस आ जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर प्लस आएगा, और यहां क्या आ जाएगा ऊंचाई, और गुणा कितना लंबाई। ये इसका फार्मूला है। इसका शॉर्ट भी है। शॉर्ट फार्मूला क्या है देखिए, क्या है, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये इसका शॉर्ट फार्मूला है इस तरह का। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये क्या है, अगर हमारे दी गई है तो इसका आप आराम से ही घन का घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं। तो इसमें लंबाई क्या है देखिए, मान लीजिए लंबाई 5 है, इसे हम 5 मान लें, चौड़ाई इसकी 3 मान लें, और ऊंचाई कितनी 4, इस तरह से, यानी सेमी। ये सेंटीमीटर आ गया। ये लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकाल देंगे। यहां रख लीजिए, देखिए फार्मूले में, तो लंबाई कितनी है इसमें 5, चौड़ाई कितनी है 3, यहां जाएगा 5 गुणा 3 प्लस, अब चौड़ाई कितनी है 3 है ना, तो यहां 3 लिखेंगे, यहां गुणा लगा देंगे, गुणा के बाद ऊंचाई आएगा, तो ऊंचाई कितनी है इसमें, यहां 4 आएगा, फिर प्लस ऊंचाई कितनी है 4 है, और लंबाई कितनी है 5 है, तो यहां क्या जाएगा 5। इस तरह से हम लिखेंगे, यानी जो फार्मूला है उसको इस तरह से संख्या को फार्मूले के आधार पर लिख लेंगे। अब क्या करना है इसमें आगे ध्यान दीजिए, 2 गुना, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 5 क्या 15 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 पंजे 20, इस तरह से लिखते हैं। और यहां आ जाएगा 2, इन सबको जोड़ लेंगे, क्या जाएगा जोड़ करके 15, और ये जोड़ दीजिए 12, कितना आ जाएगा 27, 15 12 27, और 20 और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 47, यहां 47 आ जाएगा। अब 2 से इसे गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए इसका, 2 सते 14, 1 और 2 चौक 8 और 1 9, कितना आ गया 94। और यहां भी ये वर्ग इकाई में निकलता है, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर की घात 2। इस तरह से हम किसी भी घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकालते हैं, उसमें तीनों भुजाएं दी होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। तो इस तरह से हम उसके यहां फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है, यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी में यहां हो गया घन और घनाभ। इसी में आगे एक सवाल और देखते हैं। फार्मूला है, जैसे कमरा है, कमरे में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो ये भी एक घनाभ के आकार का होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो घन के आकार का होता है। यदि यहां पर दिया गया है कि चारों दीवारें कमरे की हैं, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे उसको भी इसी में देखेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, कौन सा उसमें फार्मूला लगता है, और उसके बाद हम कुछ और सवाल भी देखेंगे, बताएंगे सवाल, इनके आधार पर सवालों का कैसे होगा हल। ध्यान दीजिए, आगे फार्मूला है, कमरे की अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए,
कमरे की 4 दीवारें, आप जानते हैं सबके घर कमरे हैं, आप अपने कमरे की ध्यान दीजिए कि हमारे कमरे में जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, यहां देना है, देखना है। तो कमरे की चारों दीवारें, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है इसका, अगर कोई सा भी है निकालना, उसका क्षेत्रफल आ जाता है कि भाई आपकी कमरे की दीवारें हैं, उस पर कुछ कलर कराना है, तो कलर कराना है तो उसमें हम उसका क्षेत्रफल निकाल के बताना है। तो किस तरह से बताते हैं, तो ध्यान दीजिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसमें तीनों चाहिए, लंबाई चाहिए कमरे की, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई, इस तरह से। तो उसका फार्मूला लगता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहां ब्रैकेट में आ जाएंगे दोनों बंद, और ये बाहर आ जाएगा ऊंचाई, इस तरह से। ये फार्मूला लगता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई। यदि हमने माना अगर कमरे की लंबाई, जो दीवार है उसकी कमरे की लंबाई होगी 11 मीटर या 11, इस तरह से लगा दी, 11 मीटर हो गई, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 8 मीटर, और ऊंचाई क्या आ जाएगी 5 मीटर। तो यहां लगाइए 2 गुणा 11 प्लस 8 और गुणा 5, इस तरह से। ये हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस तरह से आ गई। ये मीटर में ऊंचाई आ गई आपकी 11 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर, दोनों जोड़ दीजिए 2। यहां पर क्या लगेगा, यहां गुणा लग जाएगा, और यहां नहीं, यहां दोनों जुड़ेंगे, 11 और 8 दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 19 आ जाएगा, और यहां गुणा क्या आ जाएगा 5, इस तरह से, इस तरह से आएगा ये यहां से। अब इसे गुणा कर दीजिए, या ऐसे गुणा कर लो या इस तरह से गुणा कर लीजिए, तो 19 से गुणा हो जाएगी, 19 दूनी कितना आ जाएगा 38 गुणा 5, अब 5 से गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, 4 और 5 तिया 15 और 4 19, कितना आ गया 190 वर्ग मीटर, 190 वर्ग मीटर, मीटर की घात 2। इस तरह से हम कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि कमरा भी घन के आकार का होता है या घनाभ के आकार का, तो हम इस तरह से निकालते हैं लंबाई चौड़ाई दिख करके, ठीक है। यही तो इस तरह से हम कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें और सवाल आगे देखते हैं, देखिए आगे सवाल कौन कौन से आते हैं। अब आगे सवाल देखते हैं, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, को ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब आगे करिए। क्या है देखिए, रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कमरे में सफेदी करानी यानी कलर कराना है कमरे के अंदर, तो हमें उसको जो है, जो उसका किराया दिया है वो वर्ग मीटर के हिसाब से देना है, यानी 1 वर्ग मीटर का जो है खर्च कितना है 15 रुपए है, तो पूरे का कम खर्च कितना आएगा, तो वह निकल जाएगा। तो क्या निकालेंगे पहले हम, उसका चारों दीवारों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। यहां पर क्या ध्यान दीजिए, यहां पर यानी कि उसकी लंबाई ये दे रखी है 3.5 और चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी 3 मीटर है, ऊंचाई भी 3 मीटर, चौड़ाई भी 3 मीटर और लंबाई अलग है। तो यहां ध्यान दीजिए क्या लिखना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 3.5 प्लस 3 और यहां गुणा में भी 3 आएगा क्योंकि इसकी चौड़ाई भी 3 है और ऊंचाई भी 3 मीटर है। इस तरह से तो बराबर क्या जाएगा 2, इन्हें जोड़ दीजिए गुणा 6.5 और यहां क्या जाएगा गुणा 3। इस तरह से अब इनकी गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 2 छंग, इनकी तीनों कर लीजिए या 2 की पहले कर दीजिए, 2 छंग 12, कितना जाएगा 1। तीनों की गुणा कर दीजिए इसकी, यहां पर कैसे, आप यहां आ जाएगा 2 और 3 की गुणा कर दीजिए, पहले इसके आराम से गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 आ जाएगा, 6 से कर दिए 6 पंजे 30 हासिल 3 और 6 छंग 36 3 39,
ये आ जाएगा 39 कितना क्षेत्रफल मीटर में था तो वर्ग मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर में आ गया 39 वर्ग मीटर उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब उसका सफेदी कराने का खर्च कितना जाएगा, तो खर्च बराबर क्या होगा, यहां लिखेंगे खर्च, कितना खर्च आ जाएगा, एक वर्ग मीटर का खर्च कितना दे रखा है 15 रुपए, तो यह क्या जाएगा 39 गुणा 15, 15 से इसे गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 की पहाड़ा पढ़ दीजिए, 15 नमा 135 हासिल 13 और 15 त्या 45 और 13 58 रुपए आंसर। तो हमारा जो सफेदी कराने का खर्च कितना जाएगा 558 रुपए। इस तरह से हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें कलर कराना है तो उसका खर्च कितना आएगा, तो इस तरह से उसका खर्च भी निकल आता है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, घनाभ और घन का संपूर्ण प्रश्न कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है, इसमें क्वेश्चन है उस घनाभ का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। तो हाँ क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो क्या फार्मूला लगता है उसका, वही निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या फार्मूला है इसका, यहां देखिए एल बी प्लस बी एच और क्या जाएगा प्लस एच एल, ये फार्मूला है अभी बताया था। तो इसमें हम लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8 और ऊंचाई कितनी है 5, इसका यहां प्रयोग करेंगे 2 गुणा और एल है इसमें कितना है 10, यहां 10 आ जाएगा और चौड़ाई कितनी है 8 प्लस 8 और ऊंचाई कितनी है 5 सेमी है और प्लस ऊंचाई यहां 5 सेमी गुणा और एल कितनी आ जाएगी 10। यहां ध्यान दीजिए जो एल है वो 10 सेमी है, जो बी है वो 8 सेमी है और जो एच है वो 5 सेमी है। तो वहीं हमने रखा एल के स्थान पर 10, बी के स्थान पर 8, फिर बी का 8, एच का 5 और एच के स्थान पर 5 और एल के स्थान पर 10 और बीच में सबके गुणा होता है, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा और यहां भी गुणा होता है बीच में निशान। तो हम इसकी गुणा कर देंगे, अब जा 2 गुणा 10 8 80 प्लस और कितना जाएगा ये 8 पंजे यहां 40 आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 5 दही 50, 2 यहां गुणा लगेगा। अब सबको जोड़ दीजिए 0 5 और 4 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17 यानी 170। इस तरह से यहां हमने इसको 80 प्लस 40 प्लस 50 इसको जोड़ लिया और जोड़ करके कितना आ गया 170, 2 से गुणा कर दिया 7 दूनी 34 340। ये क्या जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, किस में आएगा सेमी है तो यहां लिख देंगे हम वर्ग सेमी। इस तरह से तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 340 वर्ग सेमी। अब दूसरा सवाल नीचे लिखा हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। घन के प्रत्येक कोर की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, यानी घन की भुजा दी होगी 4 सेमी 5 सेमी या मीटर में भी दे सकते हैं, जो भी है उस तरह से। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या फार्मूला इसका भी बताया था, क्या बताया था 6a स्क्वायर यानी 6 की घात 2, तो यहां 6 लिखेंगे गुणा a का मान कितना है इसमें 4, तो यहां 4 लिखेंगे 4 की घात 2 या 6 गुणा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 6 का स्क्वायर कर लेंगे वो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 इस तरह से आ जाएगा, या इसकी गुणा कर दीजिए 4 चौक 16 और 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए कितना आ जाएगा 16 छंग 96 वर्ग सेमी। इस तरह से घन का संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और ये घन का संपूर्ण पृष्ठ, कोई भी सवाल आ जाए इसी तरह से हम उसका निकालेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है सवाल, एक घनाभ के आकार के 3 डिब्बे की माप 50 सेमी 40 सेमी और 30 सेमी है, इस प्रकार के 20 डिब्बे बनवाने के लिए कितने रुपए की टीन की चादर
का क्रय करनी होगी यदि 1 वर्ग मीटर चादर का मूल्य 100 रुपए है। इसमें दे रखा क्या है, एक टीन का डिब्बे की माप दे रखी है 50 सेमी, 40 सेमी और 30 सेमी है। ऐसे ही कितने डिब्बे बनवाने हैं, 20 डिब्बे बनवाने। इसी प्रकार के एक डिब्बे की माप दे रखी है और बनवाने कितने हैं, 20 डिब्बे बनवाने हैं। तो उसमें कितना खर्च आएगा, कितनी चादर का खर्च आएगा उसमें, जबकि उसमें खर्च दिया है 100 रुपए। 1 वर्ग मीटर चादर का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। और यहां सेंटीमीटर में दे रखा, यहां मीटर में दे रखा। तो पहले हम क्या है, एक डिब्बे की माप यानी उसकी नाप निकाल लेंगे, कितना उसका संपूर्ण पृष्ठ होगा वो यहां निकालेंगे। तो यहां एक डिब्बे की चादर का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा ना। उसी प्रकार से 2 LB प्लस BH प्लस H और L, यह हमारा फार्मूला है। इसी के आधार पर 50, 40 और 30 इसी के आधार पर रख देंगे। यहां पर 2L का नाप कितनी है, 50 है, गुणा B 40 यहां जाएगा, प्लस फिर ये B का कितना नाप है, 40 है, गुणा H कितनी है हमारे पास 30 है, तो यहां 30 आ जाएगा, प्लस 30 गुणा 50। इस तरह से हमने फार्मूले में इसको नाप को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को रख दिया। अब इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2, इन दोनों की गुणा करिए, 5 चौके 20, तो कितना जाएगा, 2000 प्लस ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगेंगे, और 4 दिया 12, 1200 आ जाएगा, प्लस 1 और 1 2 जीरो आ जाएंगे, और 5 दिया 15। इस तरह से इन दोनों की गुणा ये आ गई, इन दोनों की गुणा ये, और इन दोनों की गुणा ये। अब यहां क्या करना है, जो हमारे ये गुणा करके आया है इसको हम तीनों को यहां पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, ये कितना है, यहां क्या आया था 2000, ये कितना 1200 और ये 1500। 2000 ये हो गया, 1200 इसमें जोड़ दीजिए 3200, और 3200 में फिर 1500 जोड़ दीजिए 4700 आपका आ जाएगा। 2 गुणा 4700 यानी 4700। अब गुणा कर दीजिए इसको 2 से, 0 0, 2 सते 14, 2 चौक 8 और 1 9, यानी 9400 कितना आ गया, वर्ग सेमी। ये क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी में। यहां पर वर्ग सेंटीमीटर आ गया है, वर्ग सेंटीमीटर। अब जब ये 9400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया तो क्या आया, ये संपूर्ण पृष्ठ किसका, एक डिब्बे का। जो चादर का ये डिब्बा है, एक डिब्बे का आया है, लेकिन डिब्बे कितने बनने हैं, 20। तो 20 डिब्बों का कितना होगा, तो 20 डिब्बों का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 20 डिब्बों का। 20 से गुणा कर दीजिए, गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, और ये 2 चौके 8 और 2 नम 18। तो इतना क्या जाएगा, इतना वर्ग सेमी, इतना वर्ग सेमी। ये 20 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। इतना कितना है, 1,88,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें इसे मीटर में यहां बदलना है। कैसे बदला जाएगा, एक मीटर बराबर होता है 10,000। 1 मीटर बराबर 10,000 कितना, सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। इसे हम 10,000 से यहां भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसके बटे कर दीजिए, अलग से कर दीजिए, इतना आ गया। अब यहां निकालना हमें मीटर में, तो लिख दीजिए बटे 10,000। देखिए ध्यान से, ये 0 ऐसे कट जाएगा, ये कट गया, और यह 10 है तो 188 बटे 10, और हम इस 10 से जब इसको भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 18.8 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर में बदल गया अब जा, क्योंकि
हमने इसको 10,000 से भाग किया है। 1 मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने इसे 10,000 से भाग किया, तो इसके क्या बन गए? वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर हो गए। कितने वर्ग मीटर आया है? 18.8 वर्ग मीटर, ये आ गया। आगे जब ये 18.8 वर्ग मीटर आ गया, तो अब हमें इसका खर्च निकालना है। कितना? यहां देखो कितना मूल्य दे रखा है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना? 100 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 100 रुपए है। तो कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च बराबर, ये क्या आया था? 18.8 गुणा 100। इसे 100 से गुणा कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा 18, 188 आ जाएगा, और ये डबल जीरो आपका है, और पॉइंट कहां लगेगा? एक अंक के बाद। कितना? तो कितने रुपए आ जाएगा इसका? ध्यान दीजिए, इसका एक ये आ जाएगा आपका 1880 रुपए। ये इसका खर्च आ गया, यही इसका आंसर है। यानी उसका जो खर्च आएगा वर्ग चादर का 1880 रुपए, यानी 1880 रुपए उसका खर्च आएगा। तो ये है आज की वीडियो में आपने सीखा घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से निकालते हैं, ये और चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। उस पे हमें कुछ सफेदी कलर कराना है, तो उसका खर्च कितना आएगा ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जरूर वीडियो आपकी समझ में आया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिख करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।